एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पाइथन बिगिनर कोर्स। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो या प्रोग्रामिंग से थोड़ा डरते हो, बेसिक्स मजबूत करना चाहते हो, सो डोंट वरी, वी आर गोना कमिंग आउट फ्रॉम दैट फियर। ओके, डोंट वरी, ये कोर्स आपके लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो पाइथन का एक मिनट, पाइथन के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है? तो देखो, आज सबसे ज्यादा यूज होने वाली मोस्ट यूजेबल लैंग्वेज जो है वो पाइथन है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज ही पाइथन हो रही है, सबसे ज्यादा मोस्टली यूज की जाती है पाइथन, हर जगह यूज हो रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर यूट्यूब हो। एंड एआई ऑटोमेशन टूल्स ही क्यों नहीं है, एवरीवेयर हर चीज जो बन रही है मोस्टली वो यूज हो रही है एवरीवेयर। किससे यूज वो किस चीज को यूज कर रही है? वो पाइथन को यूज कर रही है। क्यों? क्योंकि जो हम बना रहे हैं उसमें यूज हो रहा है एमएल, और एमएल का बैकबोन होता है पाइथन, मशीन लर्निंग। ओके, तो चलो सबसे पहला सवाल ये है कि पाइथन होता क्या है। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज बोले तो मतलब ये कि वो लैंग्वेज जो इजीली भी अंडरस्टैंडेबल हो, किससे? ह्यूमंस के थ्रू, मतलब ह्यूमन अच्छी तरह से उसको इजीली समझ सके, आसानी से। और जिसमें और अच्छा, अब आसानी से क्यों समझ आती है? क्योंकि इसमें मोस्टली यूज होते हैं इंग्लिश वर्ड्स। इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं। और किस चीज में यूज होते हैं इंग्लिश वर्ड्स? सिंटेक्स में यूज होते हैं। अब आप बोलोगे सिंटेक्स क्या होता है? तो सिंटेक्स होता है अ वे ऑफ राइटिंग, अ वे ऑफ राइटिंग लाइन्स ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम। आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें राइट करने का एक तरीका होता है, लाइन ऑफ कोड को राइट करने का एक तरीका होता है, उससे ही आप क्या कहते हो? सिंटेक्स कहते हो। ठीक है, और वो सिंटेक्स किस में लिखा जाता है? वो सिंटेक्स लिखा जाता है इंग्लिश में। इसीलिए क्या है, बहुत ज्यादा इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब पाइथन की शुरुआत कहाँ से हुई थी वो समझो। तो पाइथन आया था पाइथन का ओरिजिन समझो। तो पाइथन आया था 1991 में। ओके, एक मिनट, पाइथन कब आया था? 1991 में आया था। और इसको लाया कौन था? जीडो जीडो वैन रसम। थोड़ा सा रसम टाइप नाम है, तो कोई ना, अच्छा नाम है रसम। इन्होंने पाइथन लेकर आए थे, ये ओरिजिन था 1991 में। अब हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब मैंने बताया इजीली अंडरस्टैंडेबल ह्यूमंस, और यूज करता है इंग्लिश सिंटेक्स को। और सिंटेक्स क्या होता है? अ वे ऑफ राइटिंग ऑफ लाइंस ऑफ द कोड इन अ पाइथन। ठीक है, इसीलिए बिगनर के लिए सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जाता है, अगर आप बिगनर हो तो स्टार्ट करो पाइथन से। फिर आता है दूसरा कि वाई शुड वी लर्न पाइथन, हमें पाइथन क्यों लर्न करना चाहिए, और पाइथन है क्या? तो देखो, पाइथन हम आपको लर्न करना चाहिए, उसके दो तीन रीजन है। सबसे पहले तो ये बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने बताया, इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। फिर दूसरा क्या है कि बिगिनर फ्रेंडली है, आपके पास इजी सिंटेक्स होगा, इंग्लिश में लिखोगे तो समझ आएगा चीजें। लाइंस ऑफ कोड कम होता है, पावरफुल है। पावरफुल है मतलब कम लाइंस ऑफ कोड में ज्यादा काम करता है ये। लाइंस ऑफ कोड कम होता है, लेस लाइंस ऑफ कोड एंड मोर वर्क। ठीक है, मोर लॉजिक, रियल वर्ल्ड सिनेरियोस में काम आता है, जैसे कि चैट जीपीटी सबसे इजी एग्जांपल है अभी तक के का। ठीक है, अब पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो देखो, पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर गौर करते हैं। सबसे पहले तो आप बना सकते हो उससे वेबसाइट। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो? आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। डेटा को एनालिसिस करना मतलब क्या कि डेटा में क्या प्रॉब्लम्स है, एम्प्टी है, नल्स है, उन सबको बाहर निकालना, डेटा को क्लीन करना, दैट इज द डेटा एनालिसिस। और फिर उसके बाद एक अच्छा डेटा को एनालिसिस करके डेटा देना, जिसका आप यूज करोगे आगे किस में? डेटा साइंस में, डेटा को क्या करने के लिए? मॉड्यूल बनाने के लिए। और एमएल में, एमएल में क्या होता है कि एमएल का बेस है पाइथन। पाइथन आना चाहिए तब जाकर आप एमएल कर पाओगे, और एमएल में यूज होती है पाइथन लाइब्रेरीज, जैसे कि पाइथन लाइब्रेरीज जैसे कि हो गई आपकी टेंसर फ्लो हो गया, पेंडास हो गया, नमपाई हो गया, दीज ऑल आर यूज्ड इन
फिर आता है आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट राइटिंग भी इससे इजी है, एआई टूल्स बना सकते हो, इसलिए आपको पाइथन यूज करना है। इसीलिए इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांडेबल अभी पाइथन है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ फीचर्स हैं पाइथन के। तो देखो, पाइथन का सबसे पहले फीचर है इजी टू राइट एंड रीड। देखो इजी रहेगा राइट करने के लिए, तो आप उसको रीड भी इजीली कर पाओगे। लर्न करने के लिए इजी है। अगर आप नए हो तो सबसे पहले स्टार्ट कर दो पाइथन से। हार्ड कोडिंग नहीं होती है इसमें। क्या नहीं होता है? हार्ड कोडिंग नहीं होता है, देयर इज नो हार्ड कोडिंग। तो यहाँ लिख देते हैं हार्ड कोडिंग। दूसरा क्या है? ओपन सोर्स है, मतलब क्या? फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री टू यूज। हाँ, फ्री टू यूज, आपको पे नहीं करना पड़ेगा इसके लिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसका? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से मतलब ये है कि मैक में चलाओ, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में चलाओ, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आप लिनक्स यूज करो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इट डजंट मैटर, वही सिंगल प्रोग्राम सब जगह चल जाएगा। आपको उसका कोड लिखने, उसका मतलब कोड बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है माइक्रोसॉफ्ट पे। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, ठीक है। फिर आता है यूज लाइब्रेरीज, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज है। जैसे कि जैसे कि इसमें हो गया आपका पाइटॉच हो गया, पाइटॉच हो गया, नमपाई हो गया, पांडास हो गया, नमपाई, पांडास, टेंसरफ्लो, द लॉट ऑफ डीजैंगो, थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज हैं जिसको ये सपोर्ट करता है, और जिससे आप आगे अपना काम बहुत इजीली कर सकते हो विदाउट राइटिंग हार्ड कोडिंग। जस्ट यू हैव टू नो वेयर टू यूज विच पार्ट ऑफ दिस लाइब्रेरी, क्या यूज करना है, इसके फंक्शन है, सब कुछ इसने ऑलरेडी लिख रखा है, सब कुछ हैंडल कर लेता है। अब आता है नेक्स्ट आपका इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज इसका मतलब क्या है? तो देखो, हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कि पाइथन में आपको मेमोरी मैनेज नहीं करना पड़ता है। यू डोंट हैव टू मैनेज मेमोरी, नो, ऑटोमेटिकली हो जाती है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट देता है आपको, मेमोरी मैनेज। ओके, ये पाइथन हैंडल कर लेता है। पाइथन हैंडल दिस, यूजर डजंट हैव टू वरी। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, पाइथन हैंडल दिस, यूजर डजंट हैव टू वरी। सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को मैनेज कर लेता है। प्रोग्राम खत्म होते ही ये ऑटोमेटिकली मेमोरी को उससे फ्री करवा देता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है और कंपाइलिंग का मतलब क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा ह्यूज डिफरेंस है, डिफरेंस ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या है? इंटरप्रेटेड का मतलब होता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होना, लाइन कोड एग्जीक्यूट होना। क्या होता है? लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट करता है, इससे डीबगिंग इजी हो जाती है। डीबगिंग का मतलब क्या होता है? एरर सॉल्व करना, और कहाँ पर आपको क्या चेंजेस करना है, तो डीबगिंग इजी हो जाती है लाइन बाय लाइन। तो ये इंटरप्रेटेड है। और कंपाइलर का मतलब क्या होता है? वो पूरा के पूरा प्रोग्राम एक बार में एग्जीक्यूट कर देता है, दैट इज द कंपाइलिंग। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और सिंपल है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है उसके कॉन्सेप्ट को यूज करना। कॉन्सेप्ट मतलब कि एवरीथिंग दैट इज ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट है, एवरीथिंग। और ये प्रोग्राम हर चीज को, ये जो लैंग्वेज है हर चीज को क्या करती है, ये समराइज कर देती है, समराइज कर देती है, अरेंज कर देती है, किसमें? क्लास और ऑब्जेक्ट में, क्लास और ऑब्जेक्ट में। तो मतलब पाइथन में सब कुछ क्लास है और ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? दिखाई दे रहा है क्या लिखा है यहाँ पर? उप्स कॉन्सेप्ट यूज होते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें समराइज कर देता है हर एक चीज को क्लास और ऑब्जेक्ट में। और सिंपल है। अब सिंपल क्यों है ये?
सिंपल इसलिए क्योंकि आप क्या यूज कर रहे हो, आप सिंपली सिंटेक्स यूज कर रहे हो, कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको बस पता होना चाहिए, चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सो दैट्स ऑल टुडे। अब हम धीरे धीरे सब चीजें समझेंगे, और फिर इसके बाद अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हो। मैं इसको कर देती हूँ ले जूम। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पाइथन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने बताया था कि पाइथन कहाँ कहाँ यूज हो रही है, व्हाट पाइथन इज, पाइथन क्या है और क्यों है, ये भी बता दिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हमें क्यों पाइथन यूज लर्न करना चाहिए और पाइथन से हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने फीचर्स देखे, और फीचर्स को हमने क्या करा, अच्छी तरह से लेंथ में समझा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, हम धीरे धीरे इस कोर्स में बिगनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जीरो से स्टार्ट करके हम आगे आगे हमारे बेसिक्स को मजबूत करेंगे।